बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, क्योंकि दाखिला वजीर साहब ने बिहार के चुनाव के अंदर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। 5 अगस्त 2019 के बाद क्या सूरत हाल तब्दील हुई नहीं हुई, एक बड़ा बहस आज भी है। अगरचे रियासत के अंदर हुकूमत भी है, मुनज़्ज़म हुकूमत भी है, मजबूत हुकूमत भी है, दावा इस तरीके का किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि दावों के बीच उन वादों का क्या जो 5 अगस्त से मुसलसल मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं। उनमें एक बड़ा वादा था कि बिजली के बहरान पर काबू पाया जाएगा, और काबू पाने के लिए सोलर एनर्जी का भी ख्वाब शर्मंदे ताबीर करने की बात हुई थी। लेकिन अरसे दराज हुआ कि मरकज की तरफ से फराग दिलाना इमदाद की बात भी हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर है, यहां पर अफसरशाही बहुत जबरदस्त है। और यही वजह है कि 15 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के किसी भी अफसर ने जिला सदर मकामात पर सोलर प्लांट मिशन के तैनाती के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया है। अब मैं 15 महीने का जब जिक्र कर रहा हूं तो याद रखिएगा, यह वक्त है जब निर्मला सीतारमण साहिबा ने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ा ऐलान ऐवान के अंदर किया, और ऐलान यह था कि सोलर पार्क मिशन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया जाएगा। बहरहाल 15 महीने का वक्त हुआ, किसी भी जिले के अंदर कोई भी लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुई। पोटेंशियल है हमारे पास नहीं है, तो माहिरीन का मानना है कि कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर काम किया जाए तो सोलर पार्क मिशन पाए तकमील तक हो सकती है। डिले हुआ सोलर पार्क का, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट थी, रेवेन्यू था, जॉब क्रिएशन थी, और रिन्यूएबल गोल जो हमारा था कि अल्टरनेट एनर्जी हमारे पास होगी, वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हजारों कनाल जमीन हमारे पास है जिस पर नाजायज कब्जा है, लेकिन सोलर प्लांट को तैनात करने के लिए, लगाने के लिए, आवाम को राहत पहुंचाने के लिए एक कनाल जमीन भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की तरफ से नहीं दी गई। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूटी गवर्नमेंट ने इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स भी बनाया था ताकि लैंड क्लियरेंस हो, लेकिन 15 महीने का वक्त गुजरने के बाद भी जूं की तूं सूरत हाल है। और ये 15 महीने का वक्त कब हुआ? जब बजट का इजलास 2024-25 को हुआ, पार्लियामेंट के अंदर इजलास हुआ। 23 जुलाई सन 2024 को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण साहिबा ने ऐवान में ऐलान किया कि लैंड बैंक को आइडेंटिफाइड किया जाएगा, सोलर पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी, और जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि ताकि आप आगे बढ़ें। लेकिन सूरत हाल ये है कि इंतजामिया की सरद मोहरी हुई, लाल फीताशाही यानी अफसरशाही का अरूज हुआ, और एक कनाल जमीन भी कहीं जगह पर, हजारों कनाल घास चराई और स्टेट लैंड जो है उसमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ। माहिरीन की बात अपनी जगह, लेकिन बड़ा सवाल ये कि मरकज के ऐलान का रियासती इंतजामिया का इतलाक कब होगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसलसल हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, फिर क्या कुछ परेशानियां उस पर पिछले कई हफ्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आज जो गुफ्तगू है ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर अनाउंसमेंट मरकजी वजारत खजाना की तरफ से किया गया, ऐवान के अंदर किया गया, वादा ऐवान से आया, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटियां हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया थी। यहां पर भी लाल फीताशाही, 15 महीने का वक्त गुजरा, लेकिन अभी तक भी जो स्पीड अप काम होना चाहिए था वो कहीं पर नहीं है। और जिस शिद्दत की हमें जो शिद्दत हमें दिलाई जा रही थी कि ये जब होगा तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, वो आज भी हमारे हाथ में नहीं है, और सिर्फ अखबार की कटिंग्स और मीटिंग्स का दौर, इसके अलावा क्या कुछ? देखिए, पहले हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये मिशन क्या था। आपको याद होगा कि जब साल 2010 में भारत के उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने एक मिशन लॉन्च किया था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन का नाम इसको दिया गया था, और इसका मकसद ये था कि पूरे मुल्क में जो सोलर एनर्जी है इसकी पोटेंशियल को हम बढ़ाएं, ताकि हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्हिसार कर सके, ना सिर्फ कि जो हम देखते हैं कि हमारे पास बाकी जो एनर्जी है। बहरकैफ जम्मू कश्मीर सरकार ने भी फिर
2024 में बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज़ किया। हालांकि 2010 से ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि फेज मैनर्स में इस मिशन को चलाया गया। लेकिन जिस मिशन की इस वक्त हम बात करें कि जब 2024 में पार्लियामेंट के अंदर इस बात का ऐलान किया गया कि जम्मू कश्मीर में सोलर जो पार्क्स है, सोलर पार्क मिशन का आगाज़ होगा, और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में इतनी कैपेसिटी है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए, और इस सिलसिले में मरकज की तरफ से ऐलान किया गया वजारत खजाना की जानिब से। और अलमिया है, बदकिस्मती है, 15 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और हमारी सरकार अभी तक ज़मीन आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, लैंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। ऑल दो कि जब उस वक्त ये ऐलान किया गया तो हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये टास्क दिया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कि वो अपने अपने अजला में ये देखे कि कहाँ पे घास चराई है, कहाँ पे स्टेट लैंड है और कहाँ पे फीजिबल लैंड है। और ख़ासकर जम्मू के अंदर तकरीबन 5 ऐसे अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको सरकार ने पहली प्रायोरिटी दी थी, जैसे सांबा है, कठवा है, उधमपुर है या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जम्मू कश्मीर के जहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ ज़मीन ऐसी है जो सोलर प्लांट के लिए फिजिबल है। बदकिस्मती ये है कि एक बड़ा मिशन जहाँ हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पावर डेफिसिट है, बिजली का बहरान सर्दियों में रहता है, गर्मियों में रहता है, और हम खुद कह रहे हैं बार बार कि हमारी 18,000 मेगावाट की तो क्या मैं ये समझ में सोलर मिशन की बात करूं तो क्या ये सवाल सीधे सीधे से तो नहीं है कि हम निश्तम, गुफ्तम और बर्खास्तम तक की महदूद है, फोटो सेशंस तक महदूद है, प्रेस नोट, प्रेस रिलीज तक महदूद है और पीआर सेक्शंस तक ही महदूद है और बड़े बड़े हेडलाइंस हम चलवा देते हैं कि अब ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, उसका फुकदान आज के दिन में भी है और ये माजी में भी रहा है। कोई ज़्यादा तब्दीली यहाँ पर नहीं देखने को मिली कि अकाउंटेबिलिटी है कि मरकजी वजीर ने कोई बात ऐवान के अंदर कही तो ये पत्थर की लकीर होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टास्क सौंपा गया तो एक स्टेट हेड, चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर को या वजीर आला साहब को या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी कि भैया अब हुआ क्या। ये जो 15 महीने का वक्त, 1 साल का ज्यादा वक्त हुआ, दूसरे बजट की बल्कि तीसरे बजट की तैयारियां हो रही है, तो ये साफ तो दिखा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है और मनमर्जियां हैं पावर कॉरिडोर में, जिसको चाहे होना है, जिसको ना चाहे नहीं होना, और कोई पूछने वाला नहीं है आज के दिन में भी जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है हमारी सरकार का। जब आप सेंट्रल लेवल पे मरकजी सरकार की तरफ से इतना बड़ा मिशन आपको दिया गया है, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आपको की गई है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट वो करेंगे, पैसा उनका होगा, आप हमें ज़मीन दीजिए, आप ज़मीन आइडेंटिफाई कीजिए, पैसा सरकार मरकजी सरकार का होगा, फंड्स मरकजी सरकार के होंगे, प्राइवेट पार्टनर्स आएंगे, वो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करेंगे, बिजली की जो खपत है वो हमारी बढ़ जाएगी, फ़ायदा हमारा होगा। लेकिन इस सरकार के लिए अब सवालात भी कम पड़े हैं और इस पे तजिया भी क्या करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत बनी है लेकिन इसके बावजूद भी ना कहीं अकाउंटेबिलिटी नज़र आ रही है, ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही है। और ये भी बड़ा अलमिया है कि अभी हमारे जो काबीना वज़रा है या हमारे वज़ीर आला साहब है जो खुद पावर के मिनिस्टर हैं यहाँ पे, या हमारे डिप्टी सीएम है जो तकरीबन 3 डिपार्टमेंट्स का पोर्टफोलियो उनके पास है। आप देखिए इन डिपार्टमेंट्स की जितनी 2019 के बाद पॉलिसीज़ लाई गई और बड़ी पॉलिसीज़ का ऐलान किया गया, शायद अभी तक या तो इनको ब्रीफ नहीं किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की तरफ से, या अगर इनको ब्रीफ किया भी गया है तो शायद इतना इनके लिए ये माने नहीं रखता है जितना हमारी मौजूदा सरकार के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स माने रखते हैं। मैंने बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि एक मिशन था सोलर पावर मिशन, जम्मू कश्मीर के अंदर इसको देना था और वजीर खजाना साहिबा ने 2024-25 का बजट जब पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया था 23 जुलाई सन 2024 को, तो इस बात का ऐलान किया गया था। टास्क फोर्स बनाया गया और स्टेट के अंदर यह फैसला लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल्स पर कि प्रपोजल आप सुटेबल लैंड का प्रोसेस करें। लेकिन जनाब वाला 15 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि अनाउंसमेंट्स तो की जाती है और बजट एलोकेशंस को दिखाया भी जाता है, लेकिन इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटियां कहां पर, एक बड़ा सवाल है। और कब इस तरीके का पावर प्लांट हमारे पास होगा, एक बड़ा सवाल आज भी है। चलते हैं। और भी पूछा जा रहा है इशफाक, क्योंकि
हर महीने रिपोर्ट्स तलब की जाती हैं, जायज़ा इजलास होते हैं, खुद चीफ सेक्रेटरी, वुज़रा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं। ब्रीफिंग क्या दी जाती है मुतल्लिका अफसरान की? वो तो वजीर साहब जानेंगे जी ब्रीफिंग क्या दी जाती है। हमारे पास जो खबर थी हमने बता दी। मेरी नज़र में बस ये है कि गुफ्तम, निशस्तम और बर्खास्तम, आपने बुलाया, सब लोग आए, मीटिंग हुई, अगली मीटिंग की तारीख हुई, फोटो सेशन हुआ, अखबारों में खबर आई, बस इतना है। अगर आउटपुट होता तो 1 साल के अंदर बड़ी चीज़ें तब्दील होनी थी, वो अभी तक भी नहीं हुई है। सरकार पर सीधे सीधे से सवाल है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर सवाल है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा सरकार की तरफ से जनाब हमारे तो IAS अफसर सुनते नहीं है, KAS अफसर सुनते नहीं है, ये कहीं और से इशारा लेते हैं। सवाल उमर साहब ने खुद क्लियर कर दिया कि अफसर हमारी बात सुनते हैं तभी जाकर काम होता है। तो यहाँ पर काम क्यों नहीं हुआ, ये तो बड़ा सवाल है। और फिर ये मरकज़ का मामला था, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बाइख्तियार है, वो कुछ कर सकते थे।